समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों के हेडक्वार्टर पर जाकर समाजवादी पार्टी युवा फ्रंटल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, जिसमें किसानों की चाहे पेमेंट का मामला हो, बिजली के बिल का मामला हो, नौजवान छात्रों की बेरोजगारी का मामला हो, छात्रों की फीस का मामला हो। जिस तरह से तमाम आज नौजवान किसान व्यापारी परेशान, उन तमाम समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन दिया। और हमारी ये मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जो सरकार जो उत्तर प्रदेश की और केंद्र की जिस तरह से जन विरोधी नीतियाँ लागू कर रही है, उनको जल्द से जल्द हटाया जाए और आम जन में एक सुकून आ सके, ऐसी नीति बनाने का काम करें। मेरा नाम उषा चंद्रा जी। आप किस लिए आए हैं? मेरठ और सहारनपुर मंडल से मैं स्नातक प्रत्याशी हूँ कि ये लोग जो 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी जो छात्रवृत्ति को लेकर मांगे हैं उसमें जो घोटाला किया जा रहा है और 60% अंकों पर ही छात्रवृत्ति को दिया जाएगा और पहले उस पर फीस पर 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारे सम्मानित साथियों की, हमारे भाइयों की ये जो मांगे हैं, उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो घोटाले इस सरकार में, सबसे ज़्यादा इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं, घोटाले करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। आज छात्र संघर्ष समिति का धरने का 8वां दिन है और आज हमें उषा चंद्रा जी ने पूर्ण समर्थन दिया है कि छात्र संघर्ष समिति को पूरा समर्थन है, वो हमारे समर्थन में आए हैं। कांग्रेस पार्टी के SC ST जिलाध्यक्ष भी हमारे पूर्ण समर्थन में आए हैं इस धरने को लेकर और किसान यूनियन के लोग भी हमारे लिए आज पूर्ण समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के यूथ जितनी भी उनकी ज़िले की कमेटी है, उन लोगों ने आज DM को ज्ञापन देने का काम भी किया। बाकी अन्य संगठन भी हमारे साथ हैं और ये लड़ाई हमारी लड़ाई छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की लड़ाई है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में ये अधिकार दिया था कि जितनी भी समाज की मुख्य धाराओं से जो लोग दबे कुचले हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को पढ़ने का जो अधिकार है वो दिया जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है कि समाज की उन दलित, गरीब, पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से शिक्षा का अधिकार छीनकर शून्य बैलेंस एडमिशन को ख़त्म कर 60% से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने का काम किया है। ये बहुत घिनौना अपराध है और इससे इस बार जो छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं दी गई, शुल्क प्रतिपूर्ति बच्चों को नहीं दी गई, यदि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो करीब 10 लाख बच्चे इससे प्रभावित होंगे और उनकी डिग्रियां रुक जाएगी। आज यहाँ हमने संगठन का विस्तार किया है, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का, और मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर अशोक मलिक बोल रहा हूँ। आज यहाँ नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई है, संगठन का विस्तार हुआ और नई शिक्षा नीति पर भी आपका हुआ। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मैं 5वीं बोर्ड की परीक्षा देता था और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा देता था और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा देता था, लेकिन आज 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देकर भी सरकार क्या चाहती है? जब हाई स्कूल इंटर का 8वीं क्लास का बच्चा है, 8वीं क्लास का बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट से ज़्यादा शिक्षित हुआ करता, अनुभवी होता था और उसको योग्य होता था, और अब शिक्षा का और धरातल में उतारने का काम किया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, नई शिक्षा नीति अब हमारे बिल्कुल शिक्षा के खिलाफ है। सरकार की नई शिक्षा नीति सिर्फ जो है इसे और गरीब को गरीब या कमज़ोर को कमज़ोर है। सरकार नहीं चाहती कि रोजगार पर खड़ा करके और इनको आप जो योग्य नागरिक बनाने का काम करें। धन्यवाद आपका।
आज पूरे हिंदुस्तान में एक साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है। सेवा सप्ताह आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक युग पुरुष की तरह इस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। आने वाली 17 तारीख में उनका जन्मदिवस है। आज उसकी हम शुरुआत सेवा सप्ताह की कर रहे हैं। इसमें रक्तदान शिविर, चश्मा वितरण, दिव्यांगों को अंग वितरण और पौधे लगाने, इस प्रकार के हमारे जो सेवा के कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्य पूरे एक सप्ताह भर चलेंगे। स्वच्छता का कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हुए सभी लोगों से, सहारनपुर नगर निगम के लोगों से, सब जनता से अपील करते हुए कि सेवा सप्ताह में पूरा योगदान नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जो जन्मदिवस का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने आज 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज युवा मोर्चा के द्वारा एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में लगाया गया। मैं युवा मोर्चा की सभी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, जितने भी कार्यक्रम हो गए, एक सहारनपुर के ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गए और सभी कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ के सब कार्यकर्ता भाग ले और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाने के लिए नगर के नहीं, जिले के नहीं, पूरे देश और राष्ट्र के कार्यकर्ता जी जान से सभी कार्यक्रमों में लगे। एक अच्छा संदेश, हमारा भी सौभाग्य है, सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है, एक ऐसा युग पुरुष का जन्म दिवस मनाने में हमारी कुछ भागीदारी रहे। इन सबको साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आशा रंजन है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय कंप्यूटर है। अभी 14 जुलाई में एक जियो जारी किया है हमारे परियोजना निदेशक ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर, होम साइंस को तो बल्कि वो सब्जेक्ट मान ही नहीं रहे हैं, और कला, क्राफ्ट, योग, ये सब गौण विषय हैं। इनके टीचर सिर्फ 3 घंटे के लिए आएंगे, अनुदेशक के रूप में कार्य करेंगे। मैं पिछले वर्षों से, कई वर्षों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन पोस्ट पे हूँ। आप बताइए, जहाँ मैं वहाँ वार्डन पोस्ट पे कार्यरत हूँ, आज अगर मेरी संविदा विस्तार की जाएगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं अंशकालिक शिक्षिका हो जाऊँ। क्या मेरा मान कुछ नहीं है? मैं अपना मान खो के कैसे एक पार्ट टाइम पोस्ट पे आ जाऊँ? और उसके अलावा जो हमारे यहाँ के पुरुष शिक्षक हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट पे हैं, उन लोगों का संविदा सिर्फ इसलिए विस्तार नहीं हो रहा है क्योंकि वो पुरुष हैं। उन लोगों को फुल टाइम नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन लोगों की संविदा समाप्त की जा रही है। मेरा सरकार से, परियोजना निदेशक से, सब लोगों से यही आग्रह है कि ये 2014 का जो जीए है, ये बिल्कुल अमानवीय है, अन्यायिक है, इसे वापस लिया जाए। आज सहारनपुर में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में पहली बार हम लोग कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष हाजी इमरान सलमानी द्वारा महानगर में कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुस्तकीम सलमानी, जिनको महानगर का उपाध्यक्ष, और आरिफ सैफी, इनको भी महानगर का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और साजिद सलमानी, जिन्हें महानगर का प्रवक्ता, और शाहिद सलमानी, जिनको सेक्टर 57 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जमशेद अंसारी, जिनको सेक्टर 55 का सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हमारे 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी सहारनपुर पधार रहे हैं, जिसमें सहारनपुर में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की टीम हमारी तैयार है उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए उनके सूक्ष्म कई सारे प्रोग्राम जो है अरेंज किए जाएंगे सहारनपुर में, और सहारनपुर के बाद वो मुजफ्फरनगर और शामली में भी प्रोग्राम लेंगे।